दोस्तों नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। लेके आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए, जो आपके ही शहर पानीपत की है। एक बहुत ही खौफनाक और डरावनी कहानी है, जिसको हम आगे बढ़ने से एक पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगे संबंधियों के बीच में ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि ऐसी आने वाली घटनाओं से हमारा परिवार और हमारा समाज बच सके। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो शहर पानीपत की ये सच्ची घटना है। बात 2021 की है। एक सुमित पहलवान उसके अंदर बहुत ही एक खौफनाक तरीके से एंट्री करता है एक परिवार के बीच में। तो शुरू करते हैं। एक विनोद नाम का लड़का है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्मार्ट हम कह सकते हैं। अपने परिवार को अच्छे तरीके से चला रहा था, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी तो घर वालों ने उसकी शादी के बारे में चिंता जाहिर की। तो उसी के ही पास की कॉलोनी की रहने वाली निधि, जो बहुत ही सुंदर और सुशील होती है, उससे वो शादी कर देते हैं। दोनों ही परिवार इस शादी से बहुत खुश थे, और निधि निधि और विनोद दोनों इस शादी से काफी खुश थे। और खुशी को और चांद चार लगाने के लिए वो हनीमून को फॉरेन कंट्री में घूमने के लिए जाते हैं। अपना हनीमून बहुत ही शानदार तरीके से मनाने के बाद जब वो इंडिया में वापस आते हैं, तो अपनी शादी को वो सुचारू रूप से करते हैं, और अपने जीवन में बहुत ही व्यस्त और मशगूल हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। समय बीतने के साथ साथ कुछ समय बीतने के साथ साथ उनके परिवार में जो खुशियां थी, उसमें एक बहुत ही घटिया इंसान जो सुमित पहलवान, जो एक जिम ट्रेनर होता है, उनकी लाइफ के अंदर एंट्री करता है। क्योंकि निधि घर में रहते रहते धीरे धीरे मोटी होना शुरू हो जाती है। अब वो विनोद से कहती है कि मैं क्या जिम ज्वाइन कर लूं? तो उधर से कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बहुत खुशी की बात है कि आप अपने शरीर को मेंटेन करो, अपने आप को स्वस्थ रखो। लेकिन क्या पता था, जिस जिम में वो जाने वाली है, उसी जिम में उनका बहुत ही बड़ा दुश्मन जो सुमित पहलवान उनके जीवन में एक अंधकार लेके आएगा। क्या पता था विनोद को कि वो खुद अपनी ही मौत का कारण बनने वाला है। धीरे धीरे सिलसिला चलता रहता है, और निधि और सुमित पहलवान के बीच में नजदीकियां आना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे निधि जिम में जाती है, काफी समय हो जाता है, सुमित पहलवान उनके पास आने की कोशिश करता है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकती। जैसे जैसे निधि वहां पे ट्रेनिंग लेती है, तो सुमित पहलवान उनकी लाइफ के अंदर एंट्री कर देता है, और निधि से कहता है, निधि क्यों ना आपकी प्रैक्टिस का जो ट्रेनर मैं खुद बनूं, आप मेरे से ट्रेनिंग लें, ताकि आपकी फिटनेस और भी अच्छी हो पाए। धीरे धीरे वो एक दूसरे से बातें करते हैं। बातें करते करते पता ही नहीं लगता कब एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, और दोनों में प्यार का सिलसिला शुरू हो जाता है। बात यहाँ तक नहीं रुकती। धीरे धीरे सुमित पहलवान, कोई भी विनोद के घर में सेलिब्रेशन होता है, कोई बर्थडे होता है, कोई शादी होती है, उस शादी के अंदर भी सुमित पहलवान को निधि इनवाइट करना शुरू कर देती है। ये सब विनोद को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि विनोद को धीरे धीरे सुमित पहलवान से जलन शुरू हो जाती है। क्योंकि सुमित को देख के वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा था। लेकिन निधि धीरे धीरे सुमित पहलवान के चंगुल में फंसती जा रही थी। उसको पता ही नहीं चल रहा था कि सच्ची क्या है। और धीरे धीरे समय बीतता है। निधि और विनोद के बीच में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि विनोद सुमित पहलवान को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो चाहता था कि निधि सुमित पहलवान से दूर रहे। वो कहता है कि जिम छोड़ दो, लेकिन निधि जिम छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन
वो अपनी कंपनी के बाहर चेयर पे बैठा था। उधर से एक ट्रक आता है और विनोद को एक जोरदार टक्कर देकर भाग जाता है। हिट एंड रन का केस लगता है और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यही सिलसिला 2 महीने तक चलता है, लेकिन धीरे धीरे जो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था विनोद का, तो वो रिकवरी फास्ट कर देता है और छुट्टी लेके घर आ जाता है। लेकिन खुशियां और भी इनके परिवार से छीनने वाली थी, क्योंकि सुमित पहलवान और निधि के जो बीच का रिश्ता था, जो एक घिनौना रिश्ता था, वो धीरे धीरे एक मजबूत रिश्ते की तरफ जा रहा था। ये सब विनोद को अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे बात समय बीतता है। समय बीतने के साथ साथ जब ट्रक ड्राइवर उसके घर पे आता है, तो विनोद को समझाता है कि केस वापसी ले लो, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन विनोद इस बात से बेफिक्र था कि ऐसा कुछ होगा। वो उसको बोलता है, ये केस तो ऐसे ही चलेगा, इसके बीच में अगर कोई भी आएगा तो मैं उसको भी अंदर करवा दूंगा। लेकिन ड्राइवर जो जमानत पे आया हुआ था, उसी टाइम अपनी जेब से एक गन निकाल देता है। निकालने के बाद उसी समय विनोद के सीने में वो गोलियां दाग देता है। मौके पर ही विनोद की हत्या हो जाती है। उसी समय निधि भी उनके घर पे मौजूद थी, लेकिन निधि को बिल्कुल भी ये होश हवास नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। जब उनकी डेथ हो जाती है, हत्या होने के बाद निधि और सुमित पहलवान एक दूसरे को देख के बिल्कुल खुश होते हैं, क्योंकि जो विनोद नाम का जो लड़का था, उसकी जो फाइल है धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ क्लोज होना शुरू कर देती है। उस पर कोई ज्यादा बड़ी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन फॉरेन कंट्री से एक डीएसपी के पास एक मैसेज आता है। ये बात मई 2024 की होती है। 20 महीने बाद उस कातिल के बारे में पता लगता है, क्योंकि ड्राइवर तो फंस ही जाता है, लेकिन मैसेज में साफ साफ लिखा था, जो इंग्लैंड से मैसेज डीएसपी के पास व्हाट्सएप पे आया था, उसमें लिखा हुआ था कि इस खेल में, इस जासूस में, इस रंजिश में इनके घर वाले भी शामिल है। इसको देख के डीएसपी हक्का बक्का रह जाता है और फाइल को रीओपन करता है। रीओपन करने के साथ साथ जब तीनों की कॉल डिटेल निकाली जाती है, सुमित पहलवान, निधि और ड्राइवर की, तो पता लगता है तीनों एक दूसरे से बातें किया करते थे। और जब निधि और सुमित पहलवान को गिरफ्तार करके जब रिमांड लिया जाता है, तो दोनों तोते की तरह अपनी बात उगल देते हैं। पूरी स्टोरी बताते हैं कैसे कैसे उन्होंने विनोद की बस ट्रक से हत्या करवाने की कोशिश करी। जब यहाँ तक बात नहीं बनी, तो उन्होंने ट्रक ड्राइवर को सिक्सर लेके उनके घर पे पहुंचाया और उसको मारने का, हत्या करने का एक बहुत ही जुर्म भरा अपराध किया। तो अभी तीनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं। और दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि अनजान साथी के साथ में कभी भी इतना विश्वास ना करें, इतना मत घुलें कि वो आपके परिवार में की खुशियाँ छीन ले। तो हमेशा सतर्क रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ऐसी अनहोनी आपके परिवार, आपके रिश्तेदारों के साथ ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास रहे। थैंक यू, धन्यवाद।